बाजार की कहानी जो लोग समझते हैं या समझने की कोशिश करते हैं उनमें एक खास बात है और वो बात कही जाती है कि ये बाजार कब किस चीज पे चलेगा आप कह नहीं सकते। कितनी भी दूर की कौड़ी ले आइए, हो सकता है कि यहाँ बहुत सारे लोगों को वो आइडिया अपील कर जाए और फिर वो आपको लगे कि अरे यार हम तो चूक गए। तो यहाँ इस समय क्या हो रहा है, ईरान और इसराइल की लड़ाई जिसमें अमेरिका भी कूद गया है और उसके बाद उसमें अमेरिका ने जो हमला किया है ईरान पर, उसके बाद भारत में अचानक डिफेंस स्टॉक्स में एकदम जबरदस्त तेजी आ गई है। गार्डन रीच शिप बिल्डर्स, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स और दूसरे शेयर्स जो डिफेंस स्टॉक्स माने जाते हैं, इनमें 6% के उछाल, 6% तक का उछाल। आप कल्पना कीजिए, क्यों? लड़ाई हो रही है कहां? मिडिल ईस्ट में, इसराइल और ईरान के बीच। कूदा कौन है उसमें? अमेरिका। और वहां शेयर चल रहे हैं हमारे। इसमें अगर आप निफ्टी का डिफेंस इंडेक्स ही देखें तो वो इंडेक्स 1.7% उछला है और 9037 सुबह सुबह पहुंच गया था। और कौन से शेयर्स हैं जो आज इस अटैक के बाद चल पड़े हैं? हुआ क्या बाजार में? तो भारी हड़कंप था कि दुनिया में इतना बड़ा झगड़ा होगा, विवाद खड़ा हो रहा है, अमेरिका कूद गया, तो एक आशंका, डर, इसका माहौल है। लेकिन इसके बीच में लोग मौका तलाशते हैं और आपदा में अवसर कहिए कि अगर झगड़ा चल रहा है तो कहां किसको फायदा हो सकता है? तो साहब डिफेंस स्टॉक्स को फायदा हो सकता है। तो डिफेंस स्टॉक्स में जबरदस्त उछाल और लगभग 2% निफ्टी डिफेंस इंडेक्स बंद हुआ है चढ़कर 9078 पर। गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स ये टॉप गेनर हैं आज इंडेक्स में और इसने 6.5% का उछाल लगाया, 3502 रुपए पे जाकर ये बंद हुआ है। उसके बाद आता है जेन टेक्नोलॉजीज और पारस डिफेंस, ये दोनों डिफेंस कंपनियां मानी जाती हैं। इनमें लगभग 5% का उछाल है। जेन टेक के शेयर तो अपर सर्किट पे चले गए थे। ये आलम है तेजी का। फिर आता है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, जिसको और तमाम चीजों के लिए जाना जाता है, लेकिन भारत इलेक्ट्रॉनिक्स का एक बड़ा काम इंडियन एयरफोर्स के जो रडार स्टेशन हैं उनको स्टैब्लिश करना, चलाना, मेंटेन करना है। तो डिफेंस में उनका बड़ा प्ले है। बहुत सारी ऐसी चीजें जो किसी और से नहीं ली जा सकती, वो सरकारी कंपनी है तो डिफेंस उनसे प्रोक्योर करता है। इसी तरह डेटा पैटर्न्स, मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स, BEML भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड और कोची शिपयार्ड्स, इन सबके शेयर भी 2% के आसपास उछले हैं। BEL आज सेंसेक्स के टॉप गेनर्स में से एक था। इसके अलावा है DCX इंडिया, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स जो लगभग 1% चढ़े। सोलार इंडस्ट्रीज जो कि एक्सप्लोसिव्स का काम करती है, उसके शेयर भी ग्रीन में बंद हुए हैं थोड़े गेन के साथ। आइडिया फोर्ज 10% उछला, अपर सर्किट मारा इसने 631 पर। ट्रंप ने जब संडे को कहा कि अमेरिका की डिफेंस फोर्सेस ने ईरान पर अटैक किया है, उसकी न्यूक्लियर साइट्स पे अटैक किया है और कहा है कि बड़ा जबरदस्त एक हमने मिलिट्री सक्सेस हासिल की है, इसके बाद अमेरिका की तरफ से उन्होंने बयान दिए हैं और कहा यह जा रहा है कि साहब ईरान ने जो इसराइल पे अटैक किए थे, काउंटर अटैक, वो खुद साबित हो रहे हैं। उसने अपनी जितनी हैसियत है उससे ज़्यादा पंगा ले लिया है और अब अमेरिका की लड़ाई में कूदने के बाद तो परिस्थिति और बिगड़ी है। लेकिन इसमें उम्मीद क्या है? यहां भारत के जो शेयर हैं डिफेंस के, ये क्यों चल पड़े हैं? इनको उम्मीद है कि अब हायर ऑर्डर इनफ्लो होगा, यानी कि और जबरदस्त ऑर्डर मिलेंगे। कहां से मिलेंगे? क्या अमेरिका देगा? नहीं। क्यों? भारत में इससे पहले की घटना है जिसके बारे में आपको याद रखना चाहिए, वो है ऑपरेशन सिंदूर। भारतीय सेना को उस वक्त जरूरत पड़ गई थी, उसके अब सप्लाई रिफिल होनी होंगी, लेकिन लगातार बदलती परिस्थिति में यह माना जा रहा है कि भारत अपनी जो मिलिट्री कैपेबिलिटी है, आर्म्स कैपेबिलिटी है, उसको बढ़ाएगा और ऐसे में उसको और जरूरत पड़ सकती है। और इसी वजह से खासतौर पे इंडिया पाकिस्तान के बीच में जो टेंशन बढ़ रहा है, हालांकि वो इस बीच कम हुआ है उसके बाद, लेकिन रूस यूक्रेन में तनाव लगातार बढ़ा हुआ है, कम नहीं हुआ है। फिर ईरान और इसराइल और उसके साथ अमेरिका। तो ऐसे में लोगों का मानना है कि इस जगह बहुत डिमांड हो सकती है, लेकिन बहुत सारे एनालिस्ट ऐसे भी हैं जो कह रहे हैं कि भाई जरा अब संभल के चलो बाबूजी, धीरे चलना, क्योंकि बड़े धोखे हैं इस राह में। डिफेंस स्टॉक्स पिछले कुछ समय में बहुत वोलेटाइल रहे हैं, जबरदस्त रैली उन्होंने दिखाई है और ये पिछले लगभग 2-3 साल में जो सबसे जबरदस्त कोई सेक्टर भागा है तो वो डिफेंस है, इसमें कोई शक नहीं है।
और इसीलिए यहां अब एनालिस्ट सुझा रहे हैं कि साहब ये थोड़ा शॉर्ट टर्म मोमेंटम और थोड़ा लॉन्ग टर्म की उम्मीदें ये सब मिलकर यहां काम कर रही हो सकती हैं। और भारत की डिफेंस स्पेंडिंग्स अभी जो है, भारत का जो रक्षा खर्च है वो जीडीपी का 1.9% है, 2% से कम है। इसीलिए तमाम जो एनालिस्ट होते हैं और ख़ास तौर पे जो इस सेक्टर पे बुलिश एनालिस्ट हैं या जो मिलिट्री एनालिस्ट होते हैं वो लगातार तर्क दे रहे होते हैं। जो मिलिट्री वाले एनालिस्ट हैं, स्ट्रैटेजिक अफेयर्स एक्सपर्ट जिनको कहते हैं, वो लगातार तर्क देते हुए आपको मिलेंगे कि साहब बहुत बढ़ना चाहिए, भारत को अपना डिफेंस स्पेंडिंग बढ़ाना चाहिए। और इसी को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं बाजार में जो डिफेंस सेक्टर पे बेट लगाने वाले मार्केट एनालिस्ट। वो भी कहते हैं कि साहब ये तो बहुत बहुत गुंजाइश है, ये 1.9% क्या होता है, इसका देखिए उसका देखिए, दुनिया भर के खर्चे गिनाते हैं। लेकिन जो रैली आई है इसमें, इसके साथ अब जो थोड़े समझदार एनालिस्ट हैं या जो थोड़े कहिए कि संभल के चलने वाले, वो कहते हैं कि साहब जो रैली आई है उसके बाद वैल्यूएशन की चिंताएं यहां भी खड़ी हो रही हैं, जैसी भारत के बाजार के अनेक हिस्सों को लेकर होती हैं। और इसीलिए इन्वेस्टर्स को बहुत सोच विचार के, बहुत फूक फूक के कदम बढ़ाना चाहिए, सेलेक्टिव होना चाहिए, बहुत अच्छी कंपनियों पे फोकस करना चाहिए जिनकी पास ज़बरदस्त ऑर्डर बुक हो और फाइनेंशियल्स मजबूत हों, एग्जीक्यूशन का बढ़िया ट्रैक रिकॉर्ड हो। जबकि ऐसा ना हो कि आज ऑर्डर मिला कर नहीं पाए, जिनकी बढ़िया ऑर्डर बुक है, साथ में फाइनेंशियल्स हैं, कर्जे वर्जे का बहुत बोझ नहीं है। तो ये सब देखते हुए अगर चलेंगे तो डिफेंस स्टॉक्स में लोग हिसाब लगा सकते हैं। और खास तौर पे अगर आप इसको देखें तो जो एक्सपोर्ट ड्रिवन डिफेंस स्टॉक्स हैं, जिनके पास एक्सपोर्ट का ऑर्डर है, एक्सपोर्ट जिनका होता है, उनको इस परिस्थिति में जब दुनिया में तनाव बढ़ता है तो उसमें भारी फायदा हो सकता है। केवल भारत की स्टोरी पे जो डिपेंड कर रहे हैं उनके मुकाबले फिर उस तरफ जाना यहां फायदेमंद हो सकता है। और इसमें बहुत सारे लोग इस वक्त लगा रहे हैं कि इनक्रेड सिक्योरिटीज ने एक नोट निकाला है जिसमें वो 2 शेयरों पे दांव लगाने की सलाह दे रहे हैं। उनका कहना है कि ये डिफेंस में बेस्ट पोजीशन नेम है। ये नाम अच्छे नाम है, दोनों नाम है पब्लिक सेक्टर के हैं और आप सब ने इनके नाम सुने होंगे। लेकिन अब इनमें पैसा लगाना है कि नहीं लगाना है, इनका नाम लेने से पहले मैं ये बात बार बार कहता हूं, फिर कह रहा हूं कि सिर्फ किसी रिपोर्ट के आधार पर, और वो रिपोर्ट क्योंकि आप उनके ग्राहक नहीं है, आपको डायरेक्टली नहीं मिली है, कहीं से घूमती फिरती आप तक पहुंचती है, हो सकता है कि और लोग उसमें पहले पोजीशन ले चुके हों, उसके बाद आपके पास ये समाचार आ रहा है। फिर भी ये 2 डिफेंस पीएसयू स्टॉक्स हैं जिनमें उनका कहना है कि साहब ये पिछले साल का अगर देखें, वित्त वर्ष 2024-25, तो भारत में टोटल जितना इंडियन डिफेंस प्रोडक्शन हुआ है उसका आधे से ज्यादा इन्हीं 2 कंपनियों से आया है। और इसीलिए वो इस पे दांव लगाने की सलाह दे रहे हैं। ये 2 कंपनियां हैं, HAL और BEL। BEL का नाम अभी मैंने पहले भी लिया था और अब दोबारा इस रिपोर्ट में आया है। उनका जो HAL है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, वो फाइटर एयरक्राफ्ट बनाती है, युद्धक विमान, हेलीकॉप्टर्स बनाती है, एवियोनिक्स बना के इक्विपमेंट बनाती है और 27% डिफेंस प्रोडक्शन भारत का इसी कंपनी से आता है। तो अगर आपको और कुछ भी नहीं करना है तो सिर्फ HAL के भरोसे आप डिफेंस में इन्वेस्ट कर सकते हैं, इसमें कोई शक शुबा नहीं है। और दूसरी कंपनी, जैसा मैंने बताया, रडार कम्युनिकेशन सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर से जुड़ी हुई तमाम चीजें बनाती है और उसका है 21% हिस्सा भारत की टोटल डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में। और अगर भारत का ये सेक्टर बढ़ेगा तो बिल्कुल साफ साफ है कि इन दोनों कंपनियों में बड़ा काम भी होगा, इनके पास ऑर्डर भी आएंगे और इनका भविष्य भी अच्छा दिखता है। लेकिन शॉर्ट टर्म के चक्कर में अगर आप सोच रहे हैं तो जाहिर है बिल्कुल सावधान रहें, अपने एनालिस्ट या अपने एडवाइजर की सलाह जरूर लें। और अगर आप खुद रिसर्च कर सकते हैं तो क्या कहने। बिज अड्डा में आज इतना ही, इजाजत दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।